अब आपको लेकर चलते हैं बिहार और बिहार की चुनावी राजनीति पर। बिहार में पहले चरण की वोटिंग के लिए नामांकन आज समाप्त हो चुका है। आज आखिरी दिन था नामांकन का और इस समय जब मैं आपसे बात कर रहा हूं तो पहले चरण की वोटिंग के लिए यह नामांकन समाप्त हो चुका है। 6 नवंबर को 121 सीटों पर पहले चरण की वोटिंग होगी, लेकिन ऐसा लगता है कि महागठबंधन में अब भी एक महाभारत चल रहा है और यहां सीटों को लेकर लड़ाई अब भी जारी है, क्योंकि अब तक सीटों का कोई औपचारिक ऐलान नहीं हुआ है। कांग्रेस और आरजेडी ने ना तो कोई मिलकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, ना ही मिलकर कोई उम्मीदवारों की लिस्ट जारी की है। अपनी मर्जी से ही कांग्रेस, आरजेडी और महागठबंधन की दूसरी पार्टियों के उम्मीदवारों ने अपना अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। दिलचस्प बात यह है कि पहले चरण के 121 सीटों में 95 सीटों पर महागठबंधन में सहमति बनी थी और 26 सीटों पर कोई फैसला नहीं हुआ था। यानी इन 26 सीटों पर महागठबंधन की अलग अलग पार्टियों के उम्मीदवारों में ही आपस में लड़ाई हो सकती है, चुनावी लड़ाई हो सकती है। 26 सीटें ऐसी हैं। तेजस्वी यादव के बड़े भाई तेज प्रताप यादव ने भी 22 सीटों पर अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को टिकट दे दिया है। तेजस्वी यादव का जो वोट बैंक है वो वही वोट बैंक है जो तेज प्रताप यादव का भी वोट बैंक है, यानी मुस्लिम और यादव। यानी तेज प्रताप भी 22 सीटों पर महागठबंधन का वोट काट सकते हैं और अगर हर सीट पर तेज प्रताप के उम्मीदवारों को 100 से लेकर 1000 वोट भी मिल गए तो इसका सबसे ज्यादा नुकसान तेजस्वी यादव को ही होगा। उनके अपने भाई को सबसे ज्यादा नुकसान होगा। कैसे होगा उसका गणित देखिए। आपको हम 2020 के विधानसभा चुनावों की कुछ सीटों के नतीजों के बारे में बताते हैं, जहां जीत और हार के वोटों का अंतर बहुत ही कम था। ये आंकड़े जरा देखिए। हिलसा विधानसभा सीट पर हार और जीत का अंतर सिर्फ 12 वोट का था। 7 सीटों पर हार जीत का अंतर 500 वोटों से भी कम था। 11 सीट ऐसी थी जहां पर हार और जीत का अंतर 1000 वोट से कम था और 52 सीटें पिछली बार ऐसी थी जहां यह अंतर 5000 वोट से भी कम था। जन स्वराज पार्टी, जो प्रशांत किशोर की पार्टी है, AIMIM ये जो पार्टी है, ओवैसी साहब की पार्टी है, तेज प्रताप की पार्टी और महागठबंधन की आपसी लड़ाई, इन सब की वजह से इन 52 सीटों पर आरजेडी और कांग्रेस को बड़ा नुकसान हो सकता है। ये वो सीटें हैं, अगर जो बाकी की पार्टियां हैं, अगर इन्होंने 500 सीटें भी 500 वोट भी ले लिए, 1000 वोट भी ले लिए तो नतीजे बदल सकते हैं। अब आपको बिहार की राजनीति के बारे में 2 तस्वीर दिखाते हैं। पहली तस्वीर है लालू यादव और शहाबुद्दीन की। शहाबुद्दीन एक बाहुबली नेता था जिस पर लूट, फिरौती, अपहरण, हत्या सहित कई गंभीर मामले दर्ज थे। हत्याकांड के मामले में उन्होंने सजा भी काटी। हालांकि 2021 में तिहाड़ जेल में शहाबुद्दीन की मौत हो गई थी। शहाबुद्दीन बिहार की राजनीति में एक ऐसा चेहरा था जिससे सत्ता भी डरती थी और जनता भी डरती थी, और आज भी बिहार के लोग शहाबुद्दीन के उस खौफ को भूले नहीं हैं। दूसरी तस्वीर में आज आपको शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा और लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव दिखाई दे रहे हैं। शहाबुद्दीन के बेटे ओसामा को राजनीति में अब आगे बढ़ाना चाहते हैं, इसीलिए शहाबुद्दीन के बेटे को सिवान की रघुनाथपुर विधानसभा सीट से आरजेडी का उम्मीदवार बनाया गया है। आज गृह मंत्री अमित शाह ने बिहार के सारण में आरजेडी पर हमला करते हुए कहा कि क्या शहाबुद्दीन के बेटे को टिकट देने से बिहार और ज्यादा सुरक्षित रहेगा। तो शहाबुद्दीन को किसी जमाने में लालू यादव का बहुत करीबी माना जाता था और ऐसा कहा जाता था कि लालू यादव के आशीर्वाद से ही शहाबुद्दीन एक गैंगस्टर से आरजेडी के बड़े नेता बने और फिर बाद में सांसद बने। शहाबुद्दीन के समय सिवान को मिनी पाकिस्तान कहा जाता था और जैसे शहाबुद्दीन लालू यादव के मुस्लिम यादव समीकरण में फिट बैठते थे, वैसे ही आज शहाबुद्दीन के जो पुत्र हैं जिनका नाम है ओसामा शाहब, वो भी आज तेजस्वी यादव के मुस्लिम यादव समीकरण में वैसे ही फिट बैठ रहे हैं जैसे उनके पिता एक जमाने में बैठा करते थे, शहाबुद्दीन जैसे उस जमाने में फिट बैठते थे। तो परिवारवाद की देखिए जो राजनीति है, ये उसका एक बहुत
बेहतरीन उदाहरण है। परिवारवाद की राजनीति कैसे होती है? परिवारवाद की राजनीति यह है कि एक जमाने में जब लालू यादव अपने चरम पर थे तो शहाबुद्दीन उनके दोस्त थे। शहाबुद्दीन एक गैंगस्टर थे, लेकिन लालू यादव की शरण उन्हें मिली हुई थी। आज लालू यादव के बेटे तेजस्वी यादव राजनीति में हैं और दूसरी तरफ से शहाबुद्दीन के बेटे उसामा साहब वो भी राजनीति में हैं। तो कैसे राजनीति परिवार के साथ साथ बढ़ती चली जा रही है। पहले पिता सांसद बनेगा, विधायक बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा, फिर उसका बेटा बनेगा। इसी को तो कहते हैं परिवारवाद।